हम में से बहुत लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इस फंड का AUM सबसे बड़ा है तो मतलब यही सबसे बेस्ट होगा। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी कभी यही फंड का बड़ा साइज उसके लोअर रिटर्न्स का भी रीजन हो सकता है। मार्च 26 तक इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 73 लाख CR का फिगर पार कर चुकी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM जैसे जैसे ग्रो हो रहा है वैसे वैसे काफी फंड्स का साइज भी काफी बड़ा हो रहा है। अब इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल आता है, तो क्या सच में फंड का बड़ा साइज उसके रिटर्न्स को हर्ट कर सकता है? आंसर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना जरूरी है। क्या हर फंड कैटेगरी में साइज मैटर करता है? यहाँ हम सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पे फोकस करेंगे। जनरली लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स के लिए हाई AUM इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बड़ी होती है जो म्यूचुअल फंड्स के बड़े इन्वेस्टमेंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हम स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स पे फोकस करेंगे, जहां फंड साइज का इम्पैक्ट ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े मिड और स्मॉल कैप जायंट्स HDFC मिड कैप फंड और निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एनालिसिस करेंगे कि क्या इनका बिग साइज रिटर्न्स को हर्ट कर सकता है या उन्हें बेनिफिट दे सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। सोचिए आपके पास 1000 रुपए हैं स्पेंड करने के लिए एक छोटे लोकल मार्केट में। सुनने में इजी लगता है, राइट? अगर आइटम्स 50 से 100 रुपए के रेंज में हैं तो आप आराम से अच्छी क्वालिटी के कुछ प्रोडक्ट सही प्राइस पे ले सकते हैं और अपने परचेस से सैटिस्फाइड फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही 1000 रुपए स्पेंड करनी है और एक ऐसे मार्केट में जहां आइटम्स सिर्फ 10 या 20 रुपए के हैं और ऑप्शंस भी लिमिटेड हैं, तो हो सकता है आप अननेसेसरी चीजें खरीद लो या फिर ओवर पे कर दो। चैलेंज और बड़ा हो जाता है जब मार्केट बहुत ही छोटा हो। मान लीजिए एक शॉप है जिसका टोटल इन्वेंट्री साइज 100 रुपए का है और आप 30 रुपए स्पेंड कर देते हो, मतलब आपने उस शॉप का 30% ही खरीद लिया। बिल्कुल ऐसा ही म्यूचुअल फंड्स के साथ होता है। जब बड़े फंड्स छोटे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें पैसा एफिशिएंटली डिप्लॉय करना मुश्किल हो जाता है बिना प्राइसेस को इम्पैक्ट किए। सिमिलरली जब एक मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स के साथ एक की चैलेंज होता है लिमिटेड स्टॉक यूनिवर्स और रिलेटिवली लोअर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो फंड मैनेजर के लिए बिगर चैलेंज ये होता है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में इतनी लिक्विडिटी ही नहीं होती। अगर फंड मैनेजर 1000 करोड़ का एक स्मॉल कैप स्टॉक या मिड कैप स्टॉक खरीदने जाए तो डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि स्टॉक का प्राइस आर्टिफिशियल तरीके से रैली कर सकता है। इसलिए मजबूरी में फंड मैनेजर को अपना पैसा उन कंपनीज में लगाना पड़ सकता है जिसमें शायद उनका उतना कन्विक्शन नहीं होता। इसे हम कहते हैं फोर्स्ड डाइवर्सिफिकेशन। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। US मार्केट की एक लैंडमार्क एकेडमिक स्टडी ने प्रूव किया है कि फंड का साइज बढ़ने पर उसके एनुअल रिटर्न्स में ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट आ सकती है। वहीं IIM की एक रीसेंट इंडियन मार्केट पैनल स्टडी बताती है कि जब भी एक स्मॉल कैप फंड का साइज पहले से डबल होता है तो उसके रिटर्न्स पे लगभग 19 बेसिस पॉइंट्स का नेगेटिव ड्रैग पड़ता है। तो अब सवाल है, इंडिया के टॉप फंड्स प्रेशर को कैसे झेल रहे हैं? चलिए पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े मिड कैप फंड की, HDFC मिड कैप फंड। मार्च 26 तक इसका AUM 85,358 CR है। ये अपनी कैटेगरी का हाईएस्ट AUM वाला फंड है। लेकिन इस फंड में कुछ ऐसी खासियत है जो साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद इसके रिटर्न्स को ज्यादा गिरने से अभी तक बचाती आई है। पहली बात, इसके एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर मिस्टर चिराग सेतलवाल, जो कि इंसेप्शन से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और उनके पास 28 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। दूसरी और इंटरेस्टिंग बात यह है, इतना मैसिव साइज होने के बावजूद इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में 78 स्टॉक्स रखे हैं और टॉप 10 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 34% है। HDFC मिड कैप फंड नॉर्मली थ्योरी कहती है कि इतना बड़ा AUM हो तो 150 से ज्यादा स्टॉक्स लेने पड़ेंगे, लेकिन HDFC मिड कैप फंड क्वालिटी कंपनीज एट रीजनेबल वैल्यूएशंस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। इस फंड ने अपने साइज को हराते हुए पिछले 3 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 25% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और 1, 3, 5, 7 एंड 10 ईयर पीरियड्स में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट किया है। जब हम फंड के ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 सालों में से 7 सालों में आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन यहाँ रिस्क कहाँ है?
सेबी ने मिड और स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो का लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट मैंडेट किया है। यानी कि सपोज अगर कल मार्केट क्रैश हो जाए और सब लोग अपना पैसा निकालने आ जाए तो फंड को अपने 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में कितना टाइम लगेगा। लास्ट 6 मंथ्स डेटा के बेसिस पे HDFC मिड कैप फंड को इसमें अप्रॉक्सीमेटली 49 डेज लग सकते हैं। हालांकि ये नंबर थोड़ा मॉडरेट है क्योंकि मिड कैप में लिक्विडिटी थोड़ी बेटर हो सकती है, पर ये रिस्क इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि ये फंड क्या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करता है। एक बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो करता है ये, जहां फोकस इंडिविजुअल कंपनीज के फंडामेंटल्स पे होता है। फंड क्वालिटी स्टॉक्स को रीजनेबल वैल्यूएशंस पे पिक करता है और पोर्टफोलियो को सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके बैलेंस मेंटेन करता है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो HDFC मिड कैप फंड का एवरेज PE रेशियो 26.32 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 35.52 से काफी नीचे है। ये फंड अपने बेंचमार्क के साथ लो पोर्टफोलियो ओवरलैप भी रखता है, जो अल्फा जनरेट करने या बेंचमार्क को बीट करने की अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। अब चलिए इस फंड के रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये मैट्रिक दिखाता है कि फंड के रिटर्न्स अपने हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न्स के कंपैरिजन में कितना फ्लक्चुएट करते हैं। अगर किसी इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो उसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, यानी कि रिस्क ज्यादा है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 15.6% है, जो इसके बेंचमार्क और कैटेगरी से लोअर है। नेक्स्ट है शार्प रेशियो। ये मैट्रिक बताता है कि फंड ने हर यूनिट ऑफ रिस्क के बदले में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। इसका शार्प रेशियो 1.01% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। नेक्स्ट है सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो का फोकस होता है डाउनसाइड रिस्क पे। ये दिखाता है कि फंड डाउनसाइड रिस्क के लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करता है, जहां डाउनसाइड रिस्क को मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न से नीचे गिरने वाले रिटर्न्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो है 1.22, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। नेक्स्ट बीटा, जो कि ये कंपेयर करता है कि फंड की वॉलेटिलिटी उसके बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कैसी है। बीटा 1 से ज्यादा मतलब इक्विटी फंड मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, 1 से कम मतलब फंड मार्केट से कम वॉलेटाइल है। इस फंड का बीटा है 0.88, यानी कि फंड अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। अब चलिए देखते हैं फंड के अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियोज को। अपसाइड कैप्चर रेशियो ये दिखाता है कि राइजिंग मार्केट में फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा है तो इक्विटी फंड ने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया। तो इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 93 है, यानी कि अगर एक राइजिंग मार्केट में बेंचमार्क 10% से ऊपर जाता है तो ये फंड 9.3% से ऊपर जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि जब मार्केट गिरता है फंड उस फॉल में बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना नीचे गया, और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो अगर 100 से कम है तो इक्विटी फंड बेंचमार्क से कम गिरा, विच इज अ गुड थिंग। तो इस फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 84, यानी कि एक फॉलिंग मार्केट में जब बेंचमार्क 10% से नीचे जाता है तो ये फंड सिर्फ 8.4% से नीचे जाएगा। अब आते हैं उस फंड पे जहां साइज ड्रैग का रियल इम्पैक्ट अभी तक विविडली दिखा है। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है, जिसका AUM एज ऑन मार्च 26 लगभग 61,809 CR का है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर समीर राज, जो इस फंड को जनवरी 2017 से मैनेज कर रहे हैं, और इनके पास 34 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। जहां HDFC मिड कैप फंड ने 94,000 CR सिर्फ 78 स्टॉक्स में मैनेज किए, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड को अपने अप्रॉक्सीमेटली 62,000 CR डिप्लॉय करने के लिए 247 स्टॉक्स खरीदने पड़े हैं। ये एक क्लियर कट फोर्स डाइवर्सिफिकेशन का केस है। जब आपके पास 247 स्टॉक्स होते हैं तो आप प्रैक्टिकली पूरे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की कॉपी बन सकते हैं। सवाल ये है, अगर एक एक्टिवली मैनेज फंड को इंडेक्स के जैसा ही बनना है तो रिटेल इन्वेस्टर 0.67% का डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो और 1.42% की हाई रेगुलर एक्सपेंस रेशियो फीस क्यों दे? निपन म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट टीम इस प्रॉब्लम को जानती है, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ा और प्रोएक्टिव स्टेप लिया। उन्होंने जुलाई 23 से ही इस फंड में नए लंप सम इन्वेस्टमेंट लेने बंद कर दिए हैं, और SIP की लिमिट भी रिस्ट्रिक्ट करके 5 लाख रुपए पर डे पर पैन कर दी है। ये सॉफ्ट क्लोजर इस बात का प्रूफ है कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट एक मिथ नहीं, रियलिटी है। लेकिन इतने कंस्ट्रेंट्स के बाद भी इस फंड ने लास्ट 1, 3, 5, 7 एंड 10 ईयर पीरियड्स में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों का आउट परफॉर्म किया है, और लास्ट 10 ईयर रिटर्न के बेसिस पर ये फंड अपनी कैटेगरी का नंबर 1 फंड है। अब इनके सेबी स्ट्रेस टेस्ट की बात करें तो लास्ट 6 महीने का एवरेज डेटा के हिसाब से निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड को अपना 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में अप्रॉक्सीमेटली 35 दिन लग जाएंगे, जो कि इस कैटेगरी के लिए एक लंबा टाइम ही माना जा सकता है।
अब देखते हैं कि ये फंड क्या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करता है। ये फंड एक ट्रू टू लेबल फंड है। सेबी मैंडेट के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप फंड को अपना एसेट्स का मिनिमम 65% एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखना होता है। इस फंड ने 71% एसेट्स स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड रखे हैं, जहां मिड और लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज्यादा मल्टी बैगर मिल सकते हैं। ये इनके कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस का एक रीजन माना जा सकता है। ये फंड्स बॉटम्स अप अप्रोच फॉलो करता है, हाई क्वालिटी स्केलेबल बिजनेसेस और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनीज पे फोकस करते हैं, जो अभी नॉन फंडामेंटल रीजंस की वजह से इग्नोर हो रही हैं। मतलब राइट रिस्क विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एंड डिफरेंशिएटेड हाई कन्विक्शन आइडियाज विद अपॉर्चुनिस्टिक बेट्स के थ्रू चेंजिंग ट्रेंड से अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। रिस्क को मैनेज करने के लिए ये फंड हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले आइडियाज पे फोकस करता है। पोर्टफोलियो को स्टॉक्स और सेक्टर्स में वेल डाइवर्सिफाइड रखता है। सिंगल स्टॉक एक्सपोजर 5% तक लिमिट किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके वॉलेटिलिटी को स्मूथ करने की कोशिश करता है। अब चलिए इस फंड के रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स को देखते हैं। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 17.97 है, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से ज्यादा है। शार्प रेशियो है 0.69, जो कि अगेन कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा है। सॉर्टिनो रेशियो है 0.93, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इस फंड का बीटा है 0.87, विच इज लेस देन 1, यानी कि फंड अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो है 98, यानी कि अगर एक राइजिंग मार्केट में बेंचमार्क 10% से ऊपर जाता है तो ये फंड 9.8% से ऊपर जाएगा। और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 75, यानी कि एक फॉलिंग मार्केट में अगर बेंचमार्क 10% से नीचे जाता है तो ये फंड सिर्फ 7.5% ही नीचे जाएगा, which is a good thing। अब हम आ गए इस वीडियो के एंड पे, तो इन एनालिसिस के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या सच में बड़ा AUM साइज रिटर्न्स को खत्म कर सकता है? असल में रियलिटी ये है कि AUM साइज अकेले परफॉर्मेंस को डिक्टेट नहीं करता। हमने HDFC मिड कैप फंड और निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड दोनों केसेस में देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 85,000 CR और 61,000 CR के मैसिव फिगर्स के बावजूद दोनों ही फंड्स ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को कंसिस्टेंटली बीट किया है। HDFC मिड कैप फंड ने 3 साल में अपनी कैटेगरी में अप्रॉक्सीमेटली 25% के रिटर्न्स दिए हैं और निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी अपने साइज ड्रैग के बावजूद 21% का रिटर्न देके एवरेज 19.8% को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर फंड चूज करते वक्त बिग AUM का टैग देखकर आपको डरना या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एक बड़ा फंड इसलिए बड़ा बनता है क्योंकि उसने पास्ट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और लगातार इन्वेस्टर्स का वेल्थ कंपाउंड किया है। आप AUM के बजाय इन 3 पैरामीटर्स पे फोकस करना कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, फंड के रिटर्न्स के साथ ही उसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखना भी उतना ही जरूरी है, जिससे आप फंड के हाई रिस्क लेने का बेनिफिट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, हर फंड की स्ट्रैटेजी अलग होती है। HDFC मिड कैप फंड क्वालिटी पर फोकस करके पोर्टफोलियो को अप्रॉक्सीमेटली 80 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड रखता है, जबकि निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ के लिए 250 स्टॉक्स का ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करता है। तो आप अपना फंड अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड, एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर जैसे कि मिस्टर चिराग सेतलवाद या मिस्टर समीर राज किसी भी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट को अपने स्किल, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन से काउंटर कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें मेंशन किए गए फंड या कैटेगरीज को किसी तरह की रिकमेंडेशन ना समझें। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन और गोल्स को जरूर असेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.